गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन के कॉन्सेप्ट के बेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज दैट वाज अ सर्कुलर उसको स्टडी किया था। ओके और उसके बेस जो एक थ्योरी है दैट इज साइक्लोट्रॉन, वो आपके अभी 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें साइक्लोट्रॉन और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को नेग्लेक्ट किया गया हुआ है, बराबर है। फिर भी हमने इलस्ट्रेशन 4 तो कर दिया था क्योंकि बहुत इजी था। ओके तो साइक्लोट्रॉन जो इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को मोशन में लाता है ना, एक्सेलरेट करता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, उसका डायग्राम वो वगैरह वो हम चैप्टर के लास्ट एंड में हम देखेंगे, है ना। ओके तो साइक्लोट्रॉन हमने अभी नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि एग्जाम में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में। ओके तो अभी जो बात करेंगे हम दैट इज बायो सावर लॉ। बायो यहां पे टी साइलेंट है तो दैट इज बायो सावर्स लॉ। ओके तो बायो और सावर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने करंट कैरिंग कोई एलिमेंट लिया था कि जैसे कि यहां पे देखो एक हमने फुल करंट कैरिंग वायर लिया आई, है ना। अभी उसका एक छोटा एलिमेंट लिया कि जिसका यहां पे लेंथ हो डेल्टा एल दैट इज डीएल, वो यहां पे एक छोटा एलिमेंट ले लिया, है ना। तो उसकी वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, तो अगर यहां पे कोई मैं आर पोजीशन वेक्टर पे यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, पॉइंट पी, देखो यहां पे मैंने पॉइंट पी लिया, तो जिसका इस स्मॉल एलिमेंट से आर पोजीशन के डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है दैट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट कॉल्ड बायो एंड सावर्स। सो दिस लॉ इज नोन एज बायो सावर्स लॉ। ओके तो यहां पे एक करंट एलिमेंट लेना है, तो एक एलिमेंट तो ले लिया, उसमें से करंट पास होगा, तो ये आई करंट ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है, तो करंट एलिमेंट आई दैट इज करंट एलिमेंट दैट इज डीएल, है ना। तो आई डीएल यहां से हमें ऐसे मिलेगा, आई डीएल, है ना, लेंथ का डायरेक्शन में मिलेगा अब, है ना। तो दैट इज आई और डीएल, आइडियल और यहां पे पोजीशन आर। तो अगर हम ये जो दो वेक्टर्स है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां पे दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर आर, है ना। तो आइडियल क्रॉस आर gives direction of magnetic field। ओके तो यहां पे आइडियल क्रॉस आर, है ना। तो अगर आइडियल क्रॉस आर करते हैं हम, है ना, तो यहां पे देखो मैंने एक स्क्रू रख दिया और डीएल से आर वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, है ना। तो आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ पे ये जो स्क्रू है वो किस साइड पे जाएगा, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा,
है ना, अंदर की तरफ जाएगा मीन्स पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और अंदर की तरफ रहेगा तो वो क्रॉस से हम मेंशन करेंगे। सो दैट इज डीबी मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा मिलेगा। सो स्मॉल करंट एलिमेंट्स है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड होगा। और वो किस मेथड से हमने किया, तो करंट एलिमेंट आइडियल और पोजीशन वेक्टर आर, इन दोनों के बीच का, है ना, ये जो एंगल है थीटा, है ना, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा पॉइंट पी पे। क्लियर? ओके। तो फिगर शोज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl carries current I, है ना। We will find magnetic field at point P, which is at a distance of r from current element I dl. ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एट पॉइंट P पे, तो वो जो dB वेक्टर है दैट प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करता है, तो ये आइडियल और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे, है ना। तो आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, है ना, और डिवाइड बाय जितना ये पॉइंट नजदीक होगा तो उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। फैन के जितने नजदीक आप हो तो हवा ज्यादा लगती है, फैन से जैसे दूर जाओगे तो हवा कम होती जाएगी, बराबर है। तो ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में भी होगा, है ना। तो दैट इज आर क्यूब, दैट इज आर क्यूब। ओके, तो अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहां से प्रोपोर्शनलिटी अगर हम रिमूव करेंगे तो यहां पे आएगा हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। तो ये पहली बार आ रहा है dB वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो दैट इज म्यू 0 बाय 4 पाई। क्या आया? म्यू 0 बाय 4 पाई। बाकी का जैसे थे वैसे आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया म्यू 0, हाँ, तो वो जैसे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कॉलम कांस्टेंट था स्मॉल k, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो डिवाइड में 4 पाई तो था ही। एप्सिलॉन 0 वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जीरो स्पेस, वैक्यूम, वो परमिटिविटी था ना एप्सिलॉन 0। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट परमिटिविटी की जगह वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, तो 4 पाई तो देखो यहाँ पे भी डिवाइड में है ना। ओके, एप्सिलॉन 0 था परमिटिविटी, तो यहाँ पे आ गया म्यू 0, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू 0, है ना। तो वेर म्यू 0 is permeability of free space, म्यू 0, है ना। और इसका जो वैल्यू है म्यू 0/4 पाई, है ना, तो म्यू 0/4 पाई, तो म्यू 0 का जो वैल्यू है वो म्यू 0 का वैल्यू रहता है 4 पाई इंटू
ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये चैप्टर में बार बार अब आएगा। ओके, तो म्यू जीरो का जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और इसका यूनिट दैट इज टेस्ला इंटू मीटर डिवाइड बाय एम्पियर। अगर यहां से आप म्यू जीरो को सब्जेक्ट बनाओगे, ओके, तो डीबी दैट इज टेस्ला हो गया, टेस्ला यूनिट। ओके, यहाँ पे आई दैट इज एम्पियर, डीएल दैट इज मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो डिवाइड में मीटर रहेगा तो वो इस साइड पे आएगा तो टेस्ला के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो टेस्ला इंटू मीटर और करंट डिवाइड में जाएगा तो दैट इज एम्पियर। ओके, तो यहां पे इस कांस्टेंट को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये हो गया म्यू जीरो दैट इज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू जीरो। ओके, तो ये म्यू जीरो अपॉन 4 का पाई का वैल्यू कितना रहता है? म्यू जीरो अपॉन 4 का पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर में। ओके, तो यहां से हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम रिमूव करते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने समझा था ना, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ऐसे ही, और ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? आइडियल क्रॉस आर है, तो आइडियल आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब तो है ही, आर क्यूब तो है। ओके, तो यहां पे आर और यहां पे क्यूब है तो स्क्वायर नहीं रहेगा, आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे इक्वेशन जो बनेगा दैट इज बायो-सावर्ट्स लॉ, डीबी वेक्टर का मॉड्यूलस दैट इज म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। Okay, this is the equation for Biot-Savart's law. Clear? और ये इक्वेशन के बेस बस एक ही न्यूमेरिकल है दैट इज इलास्ट्रेशन में 5 नंबर का है, बहुत इजी है। क्लियर? ओके, पॉइंट नंबर 2 देखो, तो यहां पे ये तो वैसे तो ये थ्योरी खत्म हो गया है ना, बट नोट यहां पे जो न्यू कांस्टेंट आया है दैट इज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका यूनिट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका यूनिट तो हमने देख लिया, बट डायमेंशनल फॉर्मूला बाकी है ना एमसीक्यू के लिए, तो वो सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू जीरो, तो इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। ओके, तो म्यू जीरो का यूनिट क्या है? यूनिट क्या है म्यू जीरो का? दैट इज टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला टेस्ला का, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 के पहले ही लेक्चर में देखा था, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एम एल टी ए दैट इज 1 0 -2 -1, ये हमने सॉल्व किया था। ओके, और इनटू मीटर, मीटर दैट इज फॉर लेंथ, तो L1 और डिवाइड बाय एम्पियर दैट इज A1। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इन टर्म ऑफ M, L, T एंड A। ओके, तो कितना आएगा? M1
L तो 0 है ना यहाँ पे L1, तो L1 t माइनस 2, ओके, और a माइनस 1 है और नीचे 1 है, 1 ऊपर आएगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, दैट इज 11 22, लास्ट दोनों माइनस, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू 0। तो ये एमसीक्यू के लिए भी काम हो गया, बराबर है, ओके। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 बायो-सावर्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, है ना। तो देखो, एंड एलिमेंट ऑफ डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, जो छोटा एलिमेंट है डेल्टा एल दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओके। तो देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स छोटा एलिमेंट एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ओके, एंड कैरीज करंट ऑफ 10 एम्पियर, कितना करंट वो कैरी करके जा रहा है, 10 एम्पियर का, ओके। तो करंट इज गिवन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, ओके। तो कितने डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस दैट इज आर 0.5 मीटर है, ओके। और ये जो एलिमेंट है उसका लेंथ आपको दिया गया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे पॉइंट P जो y एक्सिस पे r इज इक्वल टू 0.5 मीटर है, तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो ये करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बायो-सावर्ट्स लॉ, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर r स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आपको जो डेल्टा एल डीएल जो उसका लेंथ है वो छोटा एलिमेंट डेल्टा एक्स दैट इज 1 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻⁻² मीटर, ओके। चलो तो अभी वैल्यू रखते हैं सबकी, ओके। तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू उसका मॉड्यूलस, ओके, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 4 पाई तो कैंसल हो जाएगा, तो इट विल बी 10⁻⁷। आई का वैल्यू करंट कितना है, 10 एम्पियर। डीएल लेंथ कितना है, छोटा एलिमेंट 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻²। आइडियल साइन थीटा दैट इज साइन, एंगल इज बिटवीन आइडियल एंड आर, आइडियल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और पोजीशन वाई एक्सिस पे, तो एंगल दैट इज 90 डिग्री और साइन 90 तो 1 होता है और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो वो डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर पे, तो 0.5 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आंसर 10⁻² का ऑर्डर कितना आएगा, तो 10⁻⁻7 प्लस 1 -6 -2 दैट इज -8, बराबर है। और डिवाइड में यहाँ पे 1/0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.25, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डीबी वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 दैट इज 100/25 दैट इज 4 into 10⁻⁻8 that is टेस्ला। तो इतना आंसर आया, और इसका डायरेक्शन भी देखना हो तो डायरेक्शन दैट इज आइडियल क्रॉस आर्क, ओके। तो वो भी कर लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट point P is equal to I dl cross r, okay. Ideal का डायरेक्शन that is on x axis पे length, okay, that is I cap cross position vector वो y axis पे है ना, okay, that is j cap, तो I cross j
दैट इज के कैप आई क्रॉस जे के, है ना। सो उसका डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड TB will be on which axis? K cap mentions you Z axis, so that is Z axis, है ना। तो देखो समझ में आया ये न्यूमेरिकल, क्लियर। और ये बायो-सावर्ट्स लॉ भी समझ में आया, इसके बेस एक ही न्यूमेरिकल है, बराबर है, ओके। और यहाँ पे म्यू जीरो जो नया कांस्टेंट आया है, परमिएबिलिटी, ओके, तो उसको आपको समझना है और उसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। हो जाएगा पक्का, कंप्लीट कर दोगे ना? तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू, बाय।